आप लोगों ने बहुत दफ़ा कहा कि मैं शॉर्ट लेक्चर्स बनाऊं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वेलकम टू CS401, इसकी लेक्चर सीरीज़ है। आप लोगों को मिड में 110 पेजेस तक जाना है, मतलब 8 लेक्चर्स हैं इसके या 8 टॉपिक हैं और टोटल 193 पेजेस हैं। 90 पेजेस आपके 83 पेजेस बच जाएंगे फाइनल के लिए। इन में आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर है वो पेज नंबर 9 से लेके 25 तक है। जो हैंड आउट्स हैं ये हाईलाइटेड हैंड आउट्स हैं, इसका लिंक मिल जाएगा। ये हाईलाइटेड इसलिए है कि इनमें से पास्ट पेपर आते रहे हैं मिड और फाइनल के, तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बात स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। और इसके लिए हमें पहला जो इंट्रोडक्शन है उसमें समझना पड़ेगा बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है उस पर मैंने एक तस्वीर निकाली थी। तो ये जो पूरा जो कंप्यूटर का डिज़ाइन है मदरबोर्ड का, हम उसको आर्किटेक्चर कह सकते हैं कि कैसे डाटा पास होता है फ्रॉम रजिस्टर्स, बसेस, मेमोरी, डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट, CPU। तो इन सब की मैं बात करूंगा। आप एक स्केच बना लें अपने माइंड में कि जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, कि जो एक पूरा मदरबोर्ड है उसके अंदर कैसे डाटा पास होता है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में ही समझाऊंगा। एड्रेसेस, डाटा एंड कंट्रोल बसेस ये यूज़ होती हैं मेनली, इनको सिस्टम बसेस बोलते हैं। जो पुराना पढ़ के आए हुए हैं ICS उनको तो पता है। तो इनमें जो ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेसर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डाटा विच डाटा इज रिजाइड इनसाइड मेमोरी। जो रैम के अंदर आएगा उसी पे प्रोसेसर यानी CPU काम करेगा। IO डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे कुछ यही था। मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी दैट वी वांट टू, तो वो इन्फॉर्म करना तो वो कंट्रोल बस का काम होता है कि जी रीड करना है या राइट करना है। तो उसके लिए 3 टाइप्स ऑफ बसेस हैं। एड्रेस बस यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस फ्रॉम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि ये एड्रेस है और यहाँ से डाटा लेके आना है, रैम से यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है। डाटा बस सादा सी है, इसका काम है डाटा प्रोवाइड करना उस एड्रेस से जहाँ से लिया है वहाँ से पहुँचा देना है दूसरी जगह पे। तो डाटा बस का काम है डाटा मूव करवाना। कंट्रोल बस की जिम्मेदारी है इन दोनों बसेस से काम लेना। कंट्रोल बस का काम है कि जिसने एड्रेस बस मांगी है उस हिस्से को यानी CPU को, प्रोसेसर को वो बस प्रोवाइड करना, टाइम देना और इंस्ट्रक्शन बताना कि क्या होने जा रहा है। कंट्रोल बस ये काम करती है। आपने इनको पढ़ लेना है। ये 3 बसेस हैं और इसको डिफरेंस क्या होता है MCQ में आ सकता है। एड्रेस बस यूनिक डायरेक्शनल होती है। यूनिट डायरेक्शनल मतलब हर कंपोनेंट की अपनी एड्रेस बस होगी ताकि वो एड्रेस लेके जा सके, वापस नहीं लेके आ सकती। डाटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, लेके जा भी सकती है डाटा और लेके वापस भी आ सकती है। बस क्या होती है, ये फिजिकल पाथ होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर जो डाटा लेके जाते हैं। आप ये जो लाइनें बनी हुई हैं ये इनको हम बसेस कंसिडर कर सकते हैं। प्रोसेसर, मेमोरी और पैराफेरल बोलते हैं कीबोर्ड, माउस को, या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि अटैच्ड है। यहाँ पे बात हो रही है 5th बुक फ्रॉम द शेल्फ। अगर हम बात करें कि जी इस जगह से डाटा लेके आना है, वो कहते हैं कि एक अनपढ़ बंदे को हम कहते हैं कि जी 5वीं किताब लेके आओ, तो वो ले आएगा 5वीं किताब, मतलब इतना तो पढ़ा होना है। लेकिन अगर हम उसे कहें कि उस बुक से उस शेल्फ से कोई बुक ले आओ, तो उससे प्रिसाइज लोकेशन नहीं मिलेगी, या उसको मैं बुक का नाम बता दूं तो वो वहाँ से नहीं ला सकता। बुक का नाम मैं बताऊं कि हैरी पॉटर लेके आओ, तो मे भी वो ना लेके आ सके क्योंकि उसे प्रिसाइज लोकेशन नहीं बताई। और कंप्यूटर भी नंबर्स के ऊपर बात करता है, तो ओनली नंबर्स आर प्रिसाइज, मतलब 5वीं बुक लेके आओ, 10वीं बुक लेके आओ। मेमोरी में भी इसी तरह ही बात होती है कि जी इस एड्रेस से जाकर डाटा ले आओ, ये उसकी बात हो रही है। अब मेमोरी सेल की बात हो रही है। मेमोरी सेल जो होते हैं वो n बिट लोकेशन के होते हैं टू स्टोर द डाटा। सेल विड्थ नंबर ऑफ बिट्स, तो वो जो सेल होता है वो विड्थ होती है जिसके अंदर हम 8 बिट्स से लेके मिलियन ऑफ बिट्स हो सकती हैं। पुरानी बात है तो यहाँ 8, 16, 32 की बात होती है। आपको यहाँ पे याद करना द नंबर ऑफ बिट्स इन अ सेल इज कॉल्ड सेल विड्थ MCQ के लिहाज से। तो बाइनरी नंबर इज जनरेटेड इन द एड्रेस बस, तो उस एड्रेस के रिलेटेड जनरेट होगा। तो इन चीज़ों को याद रखना है। क्यों तो आप इनको
एलोकेट करना पड़ेगा कि मेमोरी कार्ड 8 बिट और 16 बिट। तो ये जो पुराने प्रोसेसर थे उनमें 8 और 16 बिट की ज़्यादा बात होती थी, मेमोरी आपके भी ज़्यादातर यही बात होगी। अब प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल बस, कि जो आपस में इनकी हमआहंगी होनी है, मुताबिकत होनी है कि डाटा लेके आओ, इस जगह से लेके आओ। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ये कंट्रोल बस की, जैसे मैंने पहले बोला कि इन बसेस को आपस में सही तरह काम करने के लिए कंट्रोल बस नाम से जाहिर है, तो इसकी जिम्मेदारी है। सिंक्रोनाइजेशन का काम होता है हमआहंगी, मतलब प्रॉपरली काम कर जाए। ड्राइंग रूम इज लॉक्ड, मतलब मैंने सर्वेंट को कहा जाओ किताब लेके आओ, तो वो जाता है तो वहां जाके वो लॉक होता है। लॉक होने का मतलब क्या है कि उस एड्रेस को ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है, और मेमोरी सेल का मैंने कहा जाओ लेके आओ, वो ऑलरेडी किसी और के यूज में है, तो वो फिर आके बताएगा कि जी वो तो लॉक में है, वो तो ऑलरेडी यूज में है, तो अब क्या किया जाए। तो प्रॉपरली आके इन्फॉर्म करना होता है। मेमोरी लोकेशन अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो फिर सीपीयू को मैसेज आता है कि वो कोई और यूज़ कर रहा है, उसे अभी हम रहने देते हैं, कुछ देर के बाद वेट करते हैं। नेक्स्ट वन रजिस्टर्स हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आपको असेंबली नहीं आ सकती। तो रजिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ प्रोसेसर यानी सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, आईआर रजिस्टर, इसी तरह कम्युलेटिव और जनरल पर्पस, और इस तरह के बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं प्रोसेसर के अंदर। तो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो मेरे एक स्टूडेंट ने आज से 10-12 साल पहले मुझे बताया था कि जी मुझे एक मैडम ने बताया कि जी प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स हैं वो एक कुल्ली के तौर पे काम करते हैं। कुल्ली मतलब अगर कोई सामान आया तो लोड किया और लेके वहाँ उतार आए और फिर वापस आके अपनी जगह पे खड़े हो गए। रजिस्टर में भी जो ही डाटा बाहर से आता है प्रोसेसर के अंदर उनको उठाते हैं और जब प्रोसेसर को ज़रूरत होती है उन तक पहुंचाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो रैम की शक्ल के होते हैं, मतलब जब कंप्यूटर स्विच ऑफ किया तो डाटा भी जाएगा। तो रजिस्टर की नेचर जो है वो टेम्परेरी होती है और इनसाइड प्रोसेसर होते हैं, ये सीपीयू के अंदर होते हैं और इन्होंने कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन को ग्रैब करके रखना होता है और फिर उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। रजिस्टर आर यूज्ड व्हेन वी नीड मोर देन वन डाटा एलिमेंट इनसाइड द प्रोसेसर, तो तब ज़रूरत इनकी पड़ती है। और उसके बाद रजिस्टर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब मेमोरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटे यूनिट्स होते हैं। इंडेक्स रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द डाटा, तो आई आर जो होता है वो उसने उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करना होता है जो कि बीइंग एग्जीक्यूशन के लिए आनी होती है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो उसके लिए होता है। कम्युलेटिव रजिस्टर नाम से ज़ाहिर है जमा तफरीक करने के लिए यूज़ करते हैं और सेंट्रल रजिस्टर मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये 32 बिट के होते हैं, तो इनको आपने पक्का याद कर लेना। पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर, ये आईपी रजिस्टर, बेस, ये रजिस्टर्स काम करते हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स के साथ ही मिलके काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वन, इनको यहाँ से थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा। फ्लैग रजिस्टर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इनको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी बोलते हैं, फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं। ये 8, 16 और 32 बिट के हो सकते हैं और बट इनके अंदर जो होता है वो कैरी या फिर कैरी फ्लैग की बात होगी या फिर ज़ीरो फ्लैग की होगी, मतलब मैंने जमा या माइनस किया, मतलब 2 में से 2 माइनस किया तो जवाब आया 0, तो ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह ही कैरी फ्लैग है, अगर मैंने जैसे साइड पे एग्जांपल में नज़र आ रहा है तो 8 में से 9 नहीं है तो मैंने हासिल लिया यानी कैरी लिया, तो वो बता देगा कि ये कैरी फ्लैग 1 हो गया। अगर हमने कैरी नहीं लिया तो वो उसको 0 ही रखेगा। तो इस तरह कैरी फ्लैग के लिए फ्लैग रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। साइंड, अगर कोई माइनस वाला नंबर है तो उसके लिए साइंड फ्लैग यूज़ होगा। प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो होता है इसने बताना होता है कि पीसी काउंट करना, इंस्ट्रक्शंस को काउंट करना, कितनी इंस्ट्रक्शन है, लोड कितनी हुई है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इंश्योर द ऑर्डरिंग, इसने ऑर्डरिंग भी इंश्योर करनी होती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन लोड हुई है, कितनी टोटल इंस्ट्रक्शन है, 100 है, तो इसने 1 बाय 1 उनको लेके आना होता है या पहुंचाना होता है प्रोसेसर तक, तो इसका ये भी काम है।
ओपी कोड ऑपरेंड कोड को बोलते हैं। ऑपरेंड कोड आप किसी एक इंस्ट्रक्शन को भी बोल सकते हैं कि जी ये मूव की है या अर्थमेटिक है। एन ऑपरेंड इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ऐड हो सकती है, मूव हो सकती है। इंस्ट्रक्शन न्यूमोनिक्स, इसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं ऐड का, सब का, तो वो न्यूमोनिक्स कहलाते हैं। असेंबलर ट्रांसलेट न्यूमोनिक बैक टू ओरिजिनल ओपी कोड, तो वो इनको वापस, असेंबलर एक जो है वो सॉफ्टवेयर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। और न्यूमोनिक्स इज एब्रीविएशन और रिप्रेजेंट द एक्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन। तो न्यूमोनिक्स को आपने सही तरह पढ़ लेना कि न्यूमोनिक्स क्या होते हैं। वो कीवर्ड्स होते हैं मूव, ऐड और इस तरह के। नेक्स्ट 1.3 है इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स। इंस्ट्रक्शन ग्रुप बड़े आसान से हैं। डाटा मूवमेंट के लिए हम लोड और मूव यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक जगह से डाटा मूव करवाना है तो डाटा मूवमेंट इसको बोलते हैं कि जी ये डाटा आया, इसको इस जगह पे रख दो, इस रजिस्टर में रख दो, या लोड करवा दो या मूव करवा दो, तो ये डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है। अर्थमेटिक के लिए आपको पता ही है, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, तो ये ऐड इंस्ट्रक्शन या सब्ट्रैक्ट या MUL मल की इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। इसमें कुछ नई बातें भी हैं जो कि हम आगे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो उसने डायरेक्ट कांस्टेंट साइन करवा दिया, तो यहाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं फिर बताऊंगा। प्रोग्राम काउंटर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तो ये कंट्रोल यानी एग्जीक्यूशन एक जगह पे हो रही है लाइन नंबर 10 पे, तो ये कंट्रोल यानी एग्जीक्यूशन मूव करवा देगा नेक्स्ट के ऊपर। तो इसमें कंपेयर करेगा और जंप नॉट इक्वल टू, JNE का मतलब जंप नॉट इक्वल टू, तो जंप ना करे अगर वो इक्वल नहीं है, AX की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो जंप नॉट इक्वल टू। ब्रेकिंग द फ्लो, अल्टरिंग द नॉर्मल बिहेवियर, ये इसकी डेफिनेशन है प्रोग्राम काउंटर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं कि ये किसी फ्लैग की वैल्यू को चेंज करना होता है। ये बहुत रेयरली यूज़ होती हैं लेकिन होती हैं और पेपर में भी आती हैं। CLI और STI ये कैरी फ्लैग के लिए है। यहाँ पे उसने बोला है कि इंटरप्ट फ्लैग को सेट करना या क्लियर करना। इंटरप्ट फ्लैग को ये सेट इंटरप्ट फ्लैग या फिर क्लियर इंटरप्ट फ्लैग, ये उसके लिए यूज़ करते हैं CLI और STI। अब बात हो रही है 1.4 इंटेल IAPX आर्किटेक्चर की। तो ये बात हो रही है प्रोसेसर की कि उसका आर्किटेक्चर क्या है। 88 जो है वो थोड़ा लेटेस्ट वन था, 80 पुराना था। तो इस ये जो CPU या प्रोसेसर की बात हो रही है, अब वो हिस्ट्री में चला गया कि जी 80 जो था वो 4 बिट प्रोसेसर था मेनली, लेकिन बाद में ये बात आपने याद रखनी है 8080 8 बिट का था और 8088 जो था 16 बिट का था, और इनकी स्पीड जो थी वो 4.43 की थी और ये काफ़ी अरसा तक चलते रहे। 1.6 जो है वो रजिस्टर आर्किटेक्चर है और इसमें 14 रजिस्टर यूज़ होते हैं। मतलब ये आपको MCQ आ सकता है, IPAX 14 रजिस्टर्स। तो इनके नाम आपको याद हो जाएं तो आपकी काफ़ी ज़िंदगी आसान हो सकती है, क्योंकि इन सब ने कोडिंग के अंदर यूज़ होना है। जनरल रजिस्टर AX BX CX DX तो ये तो लाजमी यूज़ होते हैं, इनको हम अकामुलेटिव रजिस्टर बोलते हैं। बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर इनको हम बोलते हैं। ये 16 बिट के होते हैं ये सारे, और इनके अंदर मोस्टली हम AX BX और DX को यूज़ कर रहे होते हैं। इंडेक्स रजिस्टर्स हैं SI और DI, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये जो है वो छोटे रजिस्टर हैं। इनके 16 बिट एंड कैन नॉट बी यूज 8 बिट रजिस्टर लाइक AX BX CX। तो ये SI एंड DX आर 16 बिट एंड कैन नॉट बी यूज है, तो वो AX BX की तरह हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। इनके लिए हमें EAX यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, स्पेशल रजिस्टर कंटेनिंग एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसको इतना सा याद कर लें। स्टैक एक मेमोरी लोकेशन होती है, तो उसके लिए अलग से एक रजिस्टर होता है, वो उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है स्टैक को। इस तरह बेस है, ये बेस मेमोरी की तरफ ही इशारा कर रहा होता है। बेस पॉइंटर जो है कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द स्पेशल एरिया कॉल्ड स्टैक, और ये उसके साथ मिलके ही काम करता है SP और BP। फ्लैग रजिस्टर मैंने आपको जैसे बोला था इम्पॉर्टेंट है, ये इनको सही तरह पढ़ना है आपने। कैरी, पैरिटी, एक्सिलरी,
ये सारे जो है जो फ्लैग रजिस्टर है, कैरी मतलब हासिल आया तब इसकी बिट 1 हो जाएगी, अदरवाइज 0। पैरिटी कोई एक्स्ट्रा बिट ऐड की है उसके लिए, किस पैटर्न के लिए। एक्सिलरी बिट जो है वो यूज़ की है, उसके लिए ए। ज़ीरो फ्लैग अगर हमारा आंसर 0 में आ रहा है तो तब बिट 1 हो जाएगी। साइन फ्लैग जब माइनस में वैल्यू आती है। ट्रैप जब कोई डीबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। इंटरप्ट फ्लैग यूज़ करते हैं जब प्रोसेसर को इंटरप्ट जाए तो उसकी बिट ऑन हो जाएगी। डायरेक्शन फ्लैग हॉरिजेंटल और वर्टिकल के लिए यूज़ करते हैं। और ओवरफ्लो फ्लैग यूज़ करते हैं जब हमारे वैल्यू जो है वो बहुत एक रेंज से ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 1 कर दिया जाता है। इसमें MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को भी ध्यान में रखा जाता है, इसकी वजह से ही हो रहा होता है। सेगमेंट रजिस्टर्स हैं CS, DS, SS और ES। तो ये उन्होंने कहा कि हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इनके नाम आपने याद कर लेने हैं। यहाँ तक जी पहला हो गया हमारा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट प्रोग्राम वो करके दिखाऊंगा और फिर कुछ और साथ में चीज़ें देखेंगे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।